नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती गोल्याना बस स्टैंड पर दिन दहाड़े हेम सिंह की पीट पीट कर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मर्डर की साजिश रचने वाले मृतक के भाई कान सिंह को बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अब तक कुल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पीट पीट कर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है, जिसके लिए पुलिस की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेन रोड पर जो पेट्रोल के सामने एक हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था। उस जो मर्डर में 2 मुलजिम पूर्व हमने जो गिरफ्तार कर लिए हैं और ये तीसरा मुलजिम जो कान सिंह है, जो मेन मुलजिम का जो पिता है, जिसने जो घटना से 1 महीने पहले एक वीडियो वायरल इसने जो लिया था किया था, जिसको हमारे को घटना बाद में जो प्राप्त हुआ है, उसमें इसने स्पष्ट ये बोल रहा है कि मैं हेम सिंह जिसका मर्डर हुआ है उसकी मैं ऐसे कापी कर दूंगा। उस पर ये नामजद अभियुक्त था और जो घटना घटने के बाद में हमारी पुलिस पार्टी जो बीकानेर में इसकी बार बार रेड दे रही थी, ये अक्यूज्ड घटना के बाद से पहले से फरार हो गया था, क्योंकि इसके बच्चे ने मेन मुलजिम इसका बच्चा है जो अभी जो फरार है, जिसकी भी हमारी टीम में बार बार रेड मार रही है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोटा जिले के खातौली कस्बे की पार्वती नदी में अलसुबह ही हादसे के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया। रामघाट पर नहा रहे युवक पर मगरमच्छ हमला कर नदी में ले गया। इस दौरान नहा रहे लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद अब कोटा से रेस्क्यू टीमें पहुंचने के बाद युवक की तलाश होगी। वहीं खातौली एसएचओ रामस्वरूप राठौड़ ने बताया कि सुबह नरेंद्र रामघाट पर नहा रहा था। इस दौरान मगरमच्छ ने युवक पर हमला कर दिया और उसे नदी में ले गया। युवक की स्थानीय लोगों की मदद से तलाश शुरू की गई है। वहीं कोटा से एसडीआरएफ की टीमें बुलाई गई हैं और रेस्क्यू कर युवक की तलाश की जाएगी। झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाएं। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। अब प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के लिए जागरूकता लाने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए हमें हमारे घर से ही शुरुआत करनी होगी। हमें सभी सरकारी कार्यालयों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का प्रयास करना होगा। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट सभागार में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के संबंध में रखी गई बैठक में अधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही एडीएम जगदीश प्रसाद गौड़, डीएफओ आरके हुड्डा और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल के साथ अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया। वहीं बैठक में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता मीनल चौधरी और विकास ने बताया कि जिले में 30 मई से 5 जून तक प्लास्टिक मुक्त सप्ताह मनाया जाएगा। टोंक जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई है। निवाई और मालपुरा थानों की संयुक्त टीमों ने दबिश देकर रतवाई, डिबरू, रामसिंहपुरा में अवैध रूप से हथकढ़ शराब बनाने के उपकरण और करीब 1500 लीटर वोश के साथ 4 अवैध भट्टियों को नष्ट किया। पीओ प्रहलाद सहाय नारेडा ने बताया कि रतलाई गांव में 4 बोतल हथकढ़ शराब की बरामद की गई है। मौके से सभी आरोपी फरार हो गए। आबकारी थाना मालपुरा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। झुंझुनू शहर में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर सूने मकान पर मानो चोरों की नजर पड़ी हुई है। कोई 2-4 दिनों के लिए मकान बंद करके जाए या फिर महीने 2 महीनों के लिए चोर सूने मकानों में अपनी धमाचोकड़ी मचा रहे हैं। अब ताजा मामला आया है झुंझुनू शहर के आदर्श नगर से, जहां पर चोरों ने महाराष्ट्र गए एक व्यक्ति के सूने मकान में हाथ साफ कर दिया है। व्यक्ति के पड़ोस में रहने वाली उसकी रिश्तेदार रानी ने बताया कि महाराष्ट्र के संजय मराठा अपने रिश्तेदार की शादी में गए हुए हैं। पीछे से बंद मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। मकान मालिक जब आएंगे तब पता चलेगा कितना माल गया है। वहीं पुलिस ने मौका मुआयना किया है। वहीं लगातार चोरियों से न केवल शहरवासियों की बल्कि पुलिस की भी नींद उड़ी हुई है। उप प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती की मांग को लेकर झुंझुनू से शिक्षक सुबह रवाना हुए। शिक्षक नेता राजपाल फोगाट ने बताया कि पहले भी एचएम की भर्तियां होती थी, उसमें तृतीय और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को सीधी भर्ती का मौका दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने उप प्रधानाचार्य के पदों को पूर्ण रूप से प्रमोशन के आधार पर भरने का फैसला लिया है। जयपुर के शहीद स्मारक में पूरे प्रदेश के शिक्षक इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें उनकी मांग है कि वाइस प्रिंसिपल के पदों पर 50% पदोन्नति
और 50% सीधी भर्ती से भरा जाए ताकि टैलेंटेड शिक्षकों को अपना करियर बनाने का मौका मिल सके। आज हमारा जयपुर का प्रोग्राम है। पूरे प्रदेश से सभी जिलों से शिक्षक जो उप प्रधानाचार्य की भर्ती है, सरकार ने इसको बंद कर दिया। पहले एचएम की भर्ती थी, काफ़ी दिनों से वो सीधी होती थी। 5400 ग्रेड पे की एक ऐसी भर्ती थी जिसमें जो टैलेंट बच्चे होते थे, शिक्षक होते थे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के, वो अपनी परीक्षा के द्वारा एचएम बन के अपने करियर को बनाते थे। सरकार ने उसको बंद कर दिया। हमने इसके लिए काफ़ी दिनों से मांग उठाई। हमारे सुरेश बांजी जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मांग को बार बार जिला कलेक्टर के माध्यम से सीएम को पहुँचाया। आज शहीद स्मारक जयपुर में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसके अंदर मुख्य मुद्दा रहेगा कि जो उप प्रधानाचार्य है वो डीपीसी के साथ साथ 50% सीधी भर्ती में होना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे जो टैलेंट शिक्षक हैं वो इस भर्ती के द्वारा उप प्रधानाचार्य बन सकते हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी करके सरकार के सामने इस मांग को रखेंगे। प्रतापगढ़ जिले को मध्य प्रदेश की सीमा से जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर इन दिनों सड़क निर्माण का कार्य कछुए की चाल से चल रहा है। हाल ही में सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दलोट में चल रहा है, लेकिन इस मार्ग पर सड़क ठेकेदार और प्रशासन की लापरवाही के नतीजे आम राहगीरों को भुगतने पड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ रतलाम को जोड़ने वाली सड़क मार्ग के बीच में कई जगहों पर ठेकेदार की लापरवाही के चलते पुलिया क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। यह क्षतिग्रस्त पुलिया अनजान राहगीरों को हादसे का शिकार बना रही है। ऐसा ही नजारा बरखेड़ी में मोहेड़ा के बीच लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई पुलिया पर देखने को मिला, जहां पर एक राहगीर बाइक पर अपनी वृद्ध दादी को बिठाकर अरनोद से दलोट की ओर जा रहा था कि अचानक क्षतिग्रस्त पुलिया पर अनियंत्रित होकर बाइक सहित गिर गए, जिससे वृद्ध महिला के सिर में गंभीर चोट आने से उसे निकटवर्ती अचनेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां पर वृद्ध महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बार बार अपील करने के बाद भी झुंझुनू शहर के बाइकर्स अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं और सबसे व्यस्त सड़क रोड नंबर 1 पर नो पार्किंग में वाहन खड़े कर रहे हैं। टीआई धर्मेंद्र मीणा ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए 1 दर्जन से अधिक बाइकों को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दल बल के साथ टीआई धर्मेंद्र मीणा ने रोड नंबर 1 का जायजा लिया, जहां पर उन्हें बीडी के अस्पताल के बाहर और इस रोड पर कई जगहों पर नो पार्किंग एरिया में बाइकें खड़ी हुई मिली। उन्होंने ऑटो बुलाकर इन बाइकों को पुलिसकर्मियों की मदद से उठाया और थाने में ले जाकर जब्त कर ली। खबर चूरू के तारानगर से है, जहां विधायक नरेंद्र बुडानिया ने पंचायत समिति सभागार में क्षेत्र में पानी, बिजली, सफाई, चिकित्सा सहित अन्य समस्याओं को लेकर उपखंड स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। विधायक बुडानिया ने अधिकारियों को क्षेत्र में पेयजल, बिजली, सफाई की समस्याओं के निस्तारण के लिए कड़े निर्देश दिए। बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज तारानगर ब्लॉक के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। बहुत अच्छी तरीके से सारा काम हुआ है। गर्मी का समय है, गर्मी के समय में पीने के पानी और बिजली की विशेष तौर से जानकारी के लिए जनता के सामने जो परेशानी आ रही है उनके लिए, उनके समाधान के लिए आज हमने सारी चर्चाएं की, जिसमें सभी विभाग आए हैं। सभी विभागों को इस आपात समय से मुकाबला करने के लिए सबको अलग अलग ड्यूटियाँ बांटी हैं। जहाँ पानी की ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पानी नहीं जा रहा है, वहाँ टैंकर्स लगाए हैं। टैंकरों की इनको पूरी छूट दी है कि जितना मर्जी आए उतना टैंकर लगाओ, लेकिन पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।